CUT 2026 केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डर किस चैप्टर से लगता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर से ना। लेकिन आज की वीडियो के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन बन सकता है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं CUT 2026 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड PYQ क्वेश्चन। और बिलीव कीजिए गाइस, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली या सेम पैटर्न पे एग्जाम में रिपीट होते हैं। रिएक्शन बेस्ड, नेम रिएक्शन, SN1 SN2, अल्कोहल, एमीन्स, बेंजीन, नेम्ड रिएक्शन, सब कवर कर दिया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और चैलेंज है 50 में से 40 स्कोर करके दिखा दो गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर ओन यूट्यूब चैनल BHU वाले भैया। मैं हूं प्रिंस, PSC ऑनर्स केमिस्ट्री, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और यहाँ हम डेली ला रहे हैं CUT 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेशन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम तक डेली धमाकेदार कॉन्टेंट आने वाले हैं। एग्ज़ाम के बाद तो कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो आएंगी। तो चलिए बिना किसी टाइम के वेस्ट किए आप वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर दो, जिससे कि आपके जैसे बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। तो चलिए 50 क्वेश्चन की सीरीज को शुरू करते हैं। और मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप लोग देखते रहना। और अगर आपको सीट चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप देख लेना, कम्युनिटी पे भी सीट ये मैं अपलोड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें हो जाएगा हमारा साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 B, टोल्यूइन। टोल्यूइन जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसका IUPAC नाम आपको बताना है, वही लॉन्गेस्ट चेन लेके आपको IUPAC नाम करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म कौन टेस्ट कौन देता है? तो एसीटोन देता है। जो कीटोन होते हैं वही इसका पॉजिटिव टेस्ट देते हैं आइडोफॉर्म का। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा B सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, जहाँ भी आ जाए तो वही होगा बेंजीन, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच रिएजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। को कौन मतलब डिस्टिंग्विश करता है? तो हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है वो डिस्टिंग्विश करता है, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हाइस्ट किसका होता है? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाइस्ट होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। बाकी किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रो बॉन्डिंग नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? फ्लोरीन ऑक्सीजन और फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जो कंपाउंड जुड़े होते हैं उनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा C सही हो जाएगा यहाँ पे, CH3CH2OH मतलब एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिटिक स्ट्रेंथ। एसिटिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B होगा, वही एसिटिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर होगा, जिसमें H निकालने पर जो कंपाउंड बचता है वो ज़्यादा स्टेबल हो, वही ज़्यादा सबसे मोर एसिटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन। मतलब SN1 रिएक्शन कौन नहीं देता है? तो CH3Cl जो होता है वो SN1 रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है, ये SN2 रिएक्शन देता है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। मतलब मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो ये 1 ब्रोमो प्रोपेन है। 1 ब्रोमो प्रोपेन अल्कोहल KOH से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है, डबल बॉन्ड बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। तो गाइस कमेंट करके बताओ अभी तक आपके कितने सही हुए। और ऑनेस्टली इसी लेवल के PYQ CUT में पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन में कौन जाता है? तो सबको पता है अल्डोल कंडेंसेशन CH3CHO देगा, मतलब एल्डिहाइड ही देगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। मतलब जब ब्रोमीन वाटर में फिनॉल को ट्रीट किया जाता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनता है। बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव होता है, इसीलिए 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनता है, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। मतलब एल्काइल हैलाइड में कौन सा क्या हम यूज करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा D, LiAlH4। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज। तो 3, 2, 1 मतलब 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2, फिर 1, मतलब ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच रिएजेंट कन्वर्ट्स एन एल्केन टू अ विसनल डाइहैलाइड। विसनल डाइहैलाइड में कौन सा बदलता है? तो Br2CCl4 बदल देता है, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म का कौन सा एग्जाम्पल है जो शो करेगा?
ऑप्शन नंबर ए है कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म। ए ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, तो NO2 है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स ए पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, मतलब पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, HCHO। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, देन उसके बाद बेंजीन, फिर टोलुइन। क्वेश्चन नंबर 21 से जो है वो मैंने नेम रिएक्शन के क्वेश्चन लिए हुए हैं जो PYQ के नेम रिएक्शन के सीक्वेंशली क्वेश्चन है। तो इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन इज डायजोनियम साल्ट यूज, मतलब डायजोनियम साल्ट किस रिएक्शन में यूज किया जाता है, तो सेंडमेयर रिएक्शन में डायजोनियम साल्ट यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 22 है द रिएक्शन यूज फॉर कन्वर्टिंग अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कीन इज, तो 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा विच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जॉन्स ऑक्सीडेशन। जॉन्स ऑक्सीडेशन में ये होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कन्वर्ट एन अमाइड टू एन अमीन विद वन लेस कार्बन आइटम, मतलब एक कार्बन आइटम को कम करके, तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय एसिटिलाइन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा कुछनॉल रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ बेंजीन। फॉर्मुलेशन ऑफ बेंजीन में कौन सा यूज़ करते हैं, गॉटरमैन कॉन्ज रिएक्शन यूज़ करते हैं, गॉटरमैन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है विच रिएक्शन यूज टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम बेंजीन। फिनॉल, बेंजीन से फिनॉल बनाने में कौन सी रिएक्शन यूज होती है, क्यूमीन प्रोसेस यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है विच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनिसोल फ्रॉम फिनाल। फिनाल से एनिसोल बनाने के लिए विलियमसन सिंथेसिस का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है द रिएक्शन इन विच अराइल हैलाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू अराइल साइनाइड्स, वो कौन सी रिएक्शन है, तो सैंडमेयर रिएक्शन होगी वहाँ पे, 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30 है विच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर में कौन सा यूज़ किया जाता है, विलियमसन सिंथेसिस यूज़ की जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर 29 का भी ऑप्शन नंबर ए है और 30 का भी ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो SN2 रिएक्शन। SN2 मोस्ट रैपिडली कौन देगा, तो CH3Br देगा, सबसे ज़्यादा SN2 रिएक्शन CH3Br, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसमें कौन सा नॉट एरोमेटिक है, मतलब एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक नहीं पूछ रहा, नॉट एरोमेटिक, तो 32 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, साइक्लोएसिटोटेट्रीन। ओके। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होती है ट्राई मिथाइल अमीन, फिर डाई, फिर मिथाइल, फिर एनिलीन। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा विच रिएजेंट इज यूज टू कन्वर्ट अल्कीन इनटू विसिनल डायोल, तो 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डाइल्यूट KMnO4 कोल्ड में जब यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव अ पॉजिटिव फाइलिंग टेस्ट। पॉजिटिव फाइलिंग टेस्ट कौन देता है, HCHO देता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन इज, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन बनता है। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट डिकलोराइज ब्रोमीन वाटर। क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा सी, मतलब जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता है वो डिकलोराइज करते हैं ब्रोमीन वाटर को। और विच कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, तो अल्काइल अल्कोहल में यूज़ करने के लिए PCl3 का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा। और गाइज सीट अगर आपको चाहिए, पूरी सीट आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द क्लीवेज ऑफ एल्कीन टू गिव कार्बोनिल कंपाउंड, तो 41 का ए सही हो जाएगा, O3 फॉलोड बाई ZnH2O, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव अ पॉजिटिव टेस्ट ऑफ टॉलेंस रीजन। टॉलेंस रीजन को कौन, बेंजल्डिहाइड दे देगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ कंसनट्रेशन HNO3, तो ऑप्शन 43 का सही हो जाएगा D246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि मोस्ट हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा विच रिएक्शन यू यूज टू कन्वर्ट एसिड क्लोराइड टू एन अमाइड, तो 45 का हो जाएगा बी ऑप्शन,
शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स फ्रॉम एल्कोहल, अल्कोहल से ईथर बनाने में विलियमसन सिंथेसिस का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टॉलुइन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजुगेटेड डाइइन, कंजुगेशन होना चाहिए, मतलब डबल सिंगल डबल होनी चाहिए, तो 48 का ए सही हो जाएगा, इसमें डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है। क्वेश्चन नंबर 49 है विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एस्पिरिन, एस्पिरिन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो एस्टर और अल्कोहल होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट एन अल्कोहल इनटू एल्कीन, अल्कीन में बदलने के 50 का आंसर नंबर एल्कोहलिक को एच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो गाइस नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट होती है, अगर ये याद हो गई ना तो साफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऐसे ही आसान हो जाएगी। डेली सिर्फ 1 घंटे आप स्मार्ट प्रैक्टिस कर लो, DU BHU JNU टारगेट पॉसिबल है। और आप लोगों से मैं मिलूँगा, बहुत जल्दी मिलूँगा आपके एग्ज़ाम के बाद। आप जब यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे मैं भी यूनिवर्सिटी विज़िट करूँगा और आप लोगों से मुलाकात होगी, वहीं पे मीटअप होगा। तो गाइज़ ये थे CUET 2026 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड PYQ क्वेश्चन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए BHU वाले भैया को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इंस्टाग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप इंस्टाग्राम पे से सीधा जाके सर्च कर लें, या तो मैं लिंक दे दूँगा। और बाकी यूनिवर्सिटी यात्रा की मैंने वीडियो डाली हुई है, वो भी आप देख लो। और मैंने 2-3 प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और आप चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।